नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल की सलाखें उसके शातिर इरादों को कैद कर पाने में नाकाम हो जाती हैं। वो जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। उसके इशारे पर किसी भी संगीन से संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, तो वहीं 7 समंदर पार कनाडा की सरकार ने भी खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में आया। तो आज हम पूरी कहानी उसकी आपको बताते हैं। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब के धतरावाली गांव का रहने वाला है, उसने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की। इसके बाद कॉलेज के लिए 2010 में लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चला गया। वह सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। 2011 से 12 के बीच वे पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन का अध्यक्ष बना। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास में दर्ज की गई थी। उसके बाद एक और एफआईआर हुई अप्रैल 2010 में अतिक्रमण की। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट, सेल फोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था। तीनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला ले लिया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 एफआईआर में उसे बरी कर दिया गया था और 3 में अदालत में मुकदमा लंबित था। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने बताया, जो 2022 में बताया गया था, उसे अपने सीनियर की संगति में रहना पसंद था। वह हमेशा कुछ बड़ा करना और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने बीए फर्स्ट ईयर भी पास नहीं किया। 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चिट से नकल करते हुए पकड़ा गया था। जैसे ही उसे एग्जाम सुपरिटेंडेंट को सौंपा जाने वाला था, वे अपनी आंसर शीट के साथ पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। क्राइम वर्ल्ड में दाखिला लेने के बाद उसने फिर एग्जाम देने की सोची। इस बार उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर में लाया गया। लॉरेंस ने 2 बार बीए पार्ट 1 पास करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों, पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर गैंग बनाया था। एक दौर में वो छात्र संगठन का पोस्टर बॉय था, जो उनकी दुनिया में उसकी एंट्री कराई। फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर, भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास हत्या कर दी गई। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाद में भुल्लर को जून 2020 में कलकत्ता में गोली मार दी गई। 2018 में नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला और तभी उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली, मगर बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक लगातार बना रहा। इस वक्त सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। कई एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। उसके राजनेताओं और रईसों के साथ करीबी रिश्ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क आपराधिक संगठन में पूरे भारत में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। उसमें लगभग 700 सदस्य हैं। वो कनाडा और अन्य जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर के टच में रहता है।
एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और कई प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। वे शहीद भगत सिंह, गुरु जम्भेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और कैसे क्राइम की दुनिया का वो बादशाह बन गया। और अब आगे की उसकी राह क्या है वो इस कहानी से आपको जरूर पता चल गया होगा। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।